नायब सूबेदार संजय कुमार कारगिल युद्ध 1999 में परमवीर चक्र से सम्मानित 4 भारतीय सैनिकों में से एक हैं। कारगिल की लड़ाई जो 1999 में मई से जुलाई तक लड़ी गई, वह तीसरी लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के चक्कर में हार का मुंह देखा था। भारत के 13 जम्मू एंड राइफल्स के जवान राइफलमैन संजय कुमार का जन्म 3 मार्च 1976 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के एक गांव में हुआ था। संजय कुमार के चाचा फौज में थे और उन्होंने 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। गांव में दूसरे लोग भी थे जो सभी फौज में रहे थे। वे लोग फौजी बहादुरी के किस्से सुनाकर गांव के युवकों को उत्साहित करते रहते थे। उन्हीं युवकों में संजय कुमार भी थे। मैट्रिक पास करने के तुरंत बाद संजय ने इधर-उधर से यह पता करना शुरू कर दिया कि उसे फौज में कैसे जगह मिल सकती है और आखिरकार 26 जुलाई 1996 को उनका फौज में आने का सपना पूरा हो गया। फौज में आकर संजय की बहादुरी को पख लग गए और 3 वर्ष में ही संजय ने परमवीर चक्र जैसा सर्वोच्च सम्मान पा लिया। इसके लिए संजय 18 से 20,000 फीट बर्फ की चोटी पर युद्धरत रहे। दुश्मन को हराने में उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। पाकिस्तान कारगिल की लड़ाई से यह चाहता था कि कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया जाए, जिसमें वह श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करके सफल हो सकता था। वह कारगिल को भी श्रीनगर से काट देना चाहता था, युद्ध जिसका एक तरीका था, और पाकिस्तान भारत का जुड़ाव सियाचिन से भी रोक देना चाहता था। धूर्त पाकिस्तान अपनी कार्रवाई को उस दौर में धार दे रहा था जब भारत पाकिस्तान से शांतिवार्ता का वातावरण बना रहा था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर तक सब सेवा शुरू कर चुके थे। पाकिस्तान का दिखावा इस सब में शामिल होने का भी था। दूसरी ओर उसकी सेनाएं नियंत्रण रेखा के पास आक्रमण के लिए जम रही थीं। उसके सैनिकों को ऊंची पहाड़ियों पर युद्ध के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जा रही थी। यह सारा कार्यक्रम जनरल मुशर्रफ के आते ही अक्टूबर 1998 से ही शुरू हो गई थी। नियंत्रण रेखा पर जम्मू में मानावर से गुरेज तक भारतीय सेना की तैनाती और गश्त की पूरी चौकसी थी, लेकिन वह हिस्सा जो मुश्कोह घाटी, द्रास, काकसर तथा बटालिक का है, जहां कारगिल की लड़ाई लड़ी गई, वहां 10 से 45 किलोमीटर तक के खुले हुए रास्ते थे, जिस पर किसी पर तरफ से कोई चौकसी नहीं थी। दरअसल यह क्षेत्र इतना दुर्गम तथा कठिनाई भरा है कि दोनों ही तरफ से सेनाओं की चौकसी यहां केवल गर्मी के मौसम में रखी जाती है। सर्दियों में यहां भयंकर बर्फबारी का माहौल रहता है। पाकिस्तान की इस योजना में एक चाल यह भी थी कि प्रकट रूप से न तो वह कोई घुसपैठ थी, न ही कोई सीमा अतिक्रमण। उसके तो केवल अपनी सेनाएं तैनात की थीं। भारतीय सेनाएं एवं भारत सरकार तो भौंचक तब रह गए थे जब पाकिस्तान ने शिमला समझौते का उल्लंघन करते हुए 1972 में स्थापित नियंत्रण रेखा को पार करके युद्ध शुरू किया था। इस युद्ध की शुरुआत करीब मई 1999 से हो गई थी, जब उसने इस नियंत्रण रेखा के 4 से 8 किलोमीटर भीतर तक अपनी सेनाएं लाकर खड़ी कर दी थीं। भारत इस ओर से बेखबर था। वह तो 6 मई 1999 को स्थानीय चरवाहों ने पाक फौजों को देखकर हलचल मचाई। इस बीच गश्त के लिए भेजे गए जवान उधर से वापस नहीं लौटे। 10 जून 1999 को पाकिस्तान ने गश्ती दल के अगुवा तथा 5 सैनिकों के क्षतविक्षत शव भारत को सौंपे। यह लड़ाई की शुरुआत का एक पैगाम था जो भारत तक पहुंचाया गया था। पाकिस्तान हुक्मरान और सेना इस बात के लिए पूरी निश्चिंत थी कि उसकी रणनीति और योजना अजेय है। उसकी घुसपैठ स्पष्ट थी, लेकिन पाकिस्तान इस बात को राजनैतिक स्तर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वह जमावड़ा पाक सेना का है। उसने यही हवाला दिया कि वे सब कश्मीर के लोग हैं जो भारत से कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं। भारत ने इस सारी कार्रवाई को युद्ध के रूप में बहुत धैर्य से और काफी बाद में स्वीकार किया, लेकिन जब नौबत आ ही गई तो भारतीय सेनाएं शत्रु पर टूट पड़ी और उन्हें नाकों चने चबवा दिए। एक बार फिर पाकिस्तान को पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध ने 4 बहादुर सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित होने का अवसर दिया। इनमें 2 अधिकारी थे और 2 जवान। इन 4 सौभाग्यशाली सेनानियों में 2 तो वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन 2 जीवित भी बचे रहे कि उनके प्राण देश के लिए फिर कभी काम आए। राइफलमैन संजय कुमार उन्हीं में से एक थे जो यह सम्मान पा सके। संजय कुमार मुश्कोह घाटी में चौकी नंबर 4875 पर लड़ रहे थे।
भारतीय सेना के इतिहास में इसी ठिकाने पर एक नई बात दर्ज की गई कि इसी मोर्चे पर दो सेनानियों को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। एक तो राइफलमैन संजय कुमार तथा दूसरे कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा भी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल में तैनात थे। उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत किया गया था। 4 जुलाई 1999 को फ्लैट टॉप पॉइंट 4875 की ओर कूच करने के लिए राइफलमैन संजय कुमार ने इच्छा की कि वह अपनी टुकड़ी के साथ अगली पंक्ति में रहेंगे। यह मोर्चा घाटी में एक महत्वपूर्ण ठिकाने पर था तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के पास था। यह राजमार्ग करीब 30 से 40 किलोमीटर तक इस फ्लैट टॉप से निगरानी में रहता था और द्रास से मातायन को जोड़ता था। इस ठिकाने से कभी भी इस राजमार्ग पर गुजरने वाले दुश्मन पर गोलियां बरसाई जा सकती थीं। इसलिए यह बेहद जरूरी था कि यहां से दुश्मन को खदेड़कर इस पर कब्जा किया जाए। इस ठिकाने पर फतह किए बिना द्रास के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारना सीधे सीधे दुश्मन के निशाने पर आना था, इसलिए यह ठिकाना भारत के लिए एक जरूरी चुनौती था। 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार जब हमले के लिए आगे बढ़े तो एक जगह से दुश्मन ऑटोमेटिक गन ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी और आगे बढ़ना कठिन हो गया। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राइफलमैन संजय कुमार ने तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमले से खामोश करा दिया जाए। इस इरादे से संजय ने यकायक उस जगह हमला करके आमने सामने की मुठभेड़ में 3 दुश्मन को मार गिराया और उसी जोश में गोलाबारी करते हुए दूसरे ठिकाने की ओर बढ़े। इस आकस्मिक आक्रमण से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़ा हुआ और अपनी यूनिवर्सल मशीन गन भी छोड़ गया। संजय कुमार ने वह गन भी हथियाई और उससे दुश्मन का ही सफाया शुरू कर दिया। संजय के इस चमत्कारिक कारनामे को देखकर उसकी टुकड़ी के दूसरे जवान बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने बेहद फुर्ती से दुश्मन के दूसरे ठिकानों पर धावा बोल दिया। इस दौर में संजय कुमार खून से लथपथ हो गए थे, लेकिन वह रण छोड़ने को तैयार नहीं थे और वह तब तक दुश्मन से जूझते रहे थे जब तक वह पॉइंट फ्लैट टॉप दुश्मन से पूरी तरह खाली नहीं हो गया। इस तरह राइफलमैन संजय कुमार ने अपने अभियान में जीत हासिल की।